बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील, होम्योपैथिक फिजिशियन। अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मैं इसी तरह आपके लिए हेल्थ, स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस लेकर अपने चैनल पर आती रहती हूं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। जी नाजरीन, आज हम जिस मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे उर्दू में हम चक्कर और इंग्लिश में डिजीनेस कहते हैं। नाजरीन, अमूमन मरीज डॉक्टर के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो अपना कोई सिम्टम, कोई वजह नहीं बता पाते कि उन्हें किस वजह से चक्कर आया या क्यों आया। ये एक डॉक्टर ही समझ सकता है, उससे सवालात कर सकता है ताकि एक डॉक्टर को पता चल सके आया मरीज को जो चक्कर आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, क्या क्या सिम्टम उनमें आ रही है। वर्टाइगो या डिजीनेस को समझना या समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन चक्कर या डिजीनेस को सीरियस लेना चाहिए या इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। डिजीनेस या वर्टाइगो की कई इकसाम होती हैं। सबसे पहला जो इसका कॉज होता है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। इसके अलावा एकदम उठने पे चक्करों का आना, इसके अलावा कमजोरी का आना, वीकनेस होना आपके अंदर। अगर कोई पेशेंट एनामिक हो, खून की कमी हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं। आपका बीपी लो हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं। आप अगर डायबिटीज पेशेंट हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं। आपको थायराइड की परेशानी हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं, या ऐसी कोई भी बीमारी जैसे मलेरिया, टाइफाइड या कोई वायरल डिजीज या कोई और प्रॉब्लम आपको आ रही हो वीकनेस की वजह से, तो आपको चक्कर आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन कॉज आपका है वो कमजोरी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। मोस्टली इसी वजह से चक्कर आ सकते हैं। अब ये हमारा काम है कि हम पेशेंट से किस तरह सवालात करके इन चीज़ों के बारे में मालूम कर सकते हैं कि आखिर उन्हें चक्कर किस वजह से आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे वर्टाइगो या चक्कर आना या डिजीनेस, तो ये ऐसा क्यों होता है। तो जो हमारी बॉडी का बैलेंस है ये हमारे कान से कंट्रोल होता है। तो जो हमारा इनर एयर है ये हमें कंट्रोल करता है कि हम सीधे खड़े रहें या हमारा जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रहे और हमें चक्कर नहीं आए। तो कान बेसिकली सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन को, और जो हमारा ग्रेविटी है वो मेंटेन रहे, तो उसमें इनर एयर मदद करता है। तो अगर इनर एयर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वर्टाइगो यानी चक्कर आना ये एक सिम्टम के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो कॉज हो सकता है वर्टाइगो का वो है BPPV, जिसे हम कहते हैं बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। तो ये कब हो सकता है? जैसे मीनियर्स डिजीज एक बीमारी है, इसमें क्या होता है कि इनर एयर में प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कानों में आवाज़ें आना, चक्कर आना और सुनाई कम देना यानी हेयरिंग लॉस, इस तरह के जो सिम्टम्स है ये मिल सकते हैं। इसके अलावा वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस या लेबरिंथाइटिस अगर मसला हो, इसमें ये क्या होता है, इसमें आपका जो इनर एयर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, जो कि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन हो, और उसकी वजह से आपको चक्कर आना, वर्टाइगो एक सिम्टम आपको हो सकता है। अगर आपको इंजरी हुई हो नेक में या हेड में, या कोई ब्रेन में ट्यूमर हो या स्ट्रोक हुआ हो, तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने ये भी देखा है जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उनको भी वर्टाइगो होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिक न्यूरोमा एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो नर्व है जो हमारे इनर एयर को सप्लाई करती है, तो जो वर्टाइगो है उसमें क्या सिम्टम हो सकते हैं। मरीज का सर गोल गोल घूमता है, ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ सब कुछ स्पिन कर रहा है। इसके साथ साथ हमें ऐसा भी महसूस होता है कि जो सर है वो बहुत ज्यादा हल्का फील हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि आपका जो सर है वो कोई एक तरफ खींच रहा है, पुलिंग सेंसेशन हो रहा है, सर सीधा नहीं रख पा रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या सिम्टम हो सकते हैं, नौजिया हो सकता है, उबकाई आना, वॉमिटिंग होना, थकावट का फील होना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, आंखों में जर्किंग मूवमेंट का होना, तो ऐसे भी सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें वर्टाइगो का मसला है, जैसे मैंने आपको बताया कि रीज़न है या कॉज है या सिम्टम्स हैं, तो इससे हमें पता लगाना है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना है।
तो ये मोस्टली इनर एयर की प्रॉब्लम की वजह से ही होती है और हमें फ़ौरन ही प्रॉब्लम को एड्रेस करना होता है। तो दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ वर्टिगो की या डिजीनेस की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि वर्टिगो और चक्कर किन किन वजूहात की वजह से आ सकता है, क्या हमें इसे सीरियस लेना चाहिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो आपकी सिम्टम्स हर मरीज के सिम्टम के हिसाब से होंगी और आखिर में डॉक्टर रेकवेक की मेडिसिन भी बताऊंगी। वो जनरल मेडिसिन है, वो हर कोई किसी किस्म का भी वर्टिगो हो वो कोई भी पेशेंट उसे इस्तेमाल कर सकता है। सो गाइस दैट्स इट टुडे वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से हेल्दी, से हैप्पी, स्टे सेफ्टी, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड योर फैमिली। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, वर्टिगो के बारे में इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।